गुड मॉर्निंग। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक के सूत्र। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे वह पंकज के लिए खाना बनाती है, तो पंकज के लिए यहाँ खाना बनाया जा रहा है, तो पंकज में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। सा वह का संस्कृत बनाती है, स्त्रीलिंग है इसलिए सा हुआ, और पंकज में चतुर्थी विभक्ति लगा पंकजाय। खाना को बनाती है इसलिए खाना का संस्कृत भोजन होता है, तो यहाँ पर भोजनम पचति। इसका फर्स्ट सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। अब एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं वह लड़कों के लिए किताब लाता है, तो यहाँ पर के लिए चिन्ह संप्रदान कारक का चिन्ह है। वह का संस्कृत सह हुआ। लड़कों के लिए तो बहुवचन में बालकेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, यहाँ बहुत लड़के हैं इसलिए बालकेभ्यः। सीधे लड़का के लिए रहता तो बालकाय, 2 लड़कों के लिए रहता तो बालकाभ्याम, और लड़कों के लिए है तो बालकेभ्यः। किताब लाता है यानी किताब को लाता है, तो यहाँ पर पुस्तकम में द्वितीया विभक्ति हुई, और लाता है का संस्कृत आनयति। इसी तरह से अब दूसरा सूत्र दिया है दानार्थे चतुर्थी। तो दानार्थे चतुर्थी का व्याख्या है कि दा धातु के अर्थ में जिसे कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा गरीबों को धन देता है। अब यहाँ पर देता है जिसको दिया जा रहा है, दानार्थे चतुर्थी सूत्र से उसमें कर्म को न होकर संप्रदान को हुआ, तो राजा का संस्कृत नृपः, भूपः, महीपः या राजा का राजा, राजन शब्द रूप भी होता है, उसका प्रथमा एक वचन राजा। गरीबों को, बहुत से गरीब हैं यहाँ पर, इसलिए निर्धनेभ्यः, धन देता है अर्थात धन को देता है, तो धनम ददाति। तो आप इसको समझ ले, जब किसी को कुछ दिया जाए तो जिसको कुछ दिया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। 3 नंबर है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट या वखट। इसको मूर्धन्य श को वषट या वखट भी यहाँ पढ़ सकते हैं, टवर गा रहा है तो ख का उच्चारण कर सकते हैं, वखट योगे चतुर्थी। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे गणेश को नमस्कार, तो नमस्कार का संस्कृत यहाँ होगा नमः, इसलिए गणेश को में द्वितीया न होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो गणेश को गणेशाय नमस्कार तो नमः। अग्नि को स्वाहा, तो स्वाहा के योग में भी चतुर्थी, इसलिए कर्म न होकर यहाँ अग्नि का चतुर्थी अग्नये, मुनि का मुनये, अग्नि का अग्नये, और स्वाहा का संस्कृत स्वाहा। भीम द्रोण पुत्र के लिए पर्याप्त है। अब भीम जो है वो भी एक योद्धा है, और द्रोण पुत्र कौन था, तो अश्वत्थामा था। तो यहाँ पर दिया गया है कि भीम द्रोण पुत्र के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त का संस्कृत अलम, तो भीम का भीमः, द्रोण पुत्र के लिए चतुर्थी लगा द्रोण पुत्राय, अलम अस्ति। तो जब चतुर्थी विभक्ति के बाद या पहले अलम रहे तो उस स्थिति में पर्याप्त अर्थ होता है,
और तृतीया विभक्ति के आगे पीछे रहे तो वहां बेकार या व्यर्थ अर्थ होता है या बस अर्थ होता है। अब हम लोग 4 नंबर सूत्र देखेंगे। 4 नंबर सूत्र दिया है निवारणार्थे चतुर्थी। जिसके निवारण के लिए कोई चेष्टा हो या कोई वस्तु हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे दुष्टों के लिए तलवार है। अब यहाँ पर दुष्टों से निवारण के लिए तलवार का प्रयोग किया गया। तो दुष्टेभ्यः ये बहुवचन में है, दुष्टों के लिए, तो बहुवचन में हो गया दुष्टेभ्यः। दुष्ट के लिए रहता तो दुष्टाय होता, 2 दुष्टों के लिए रहता तो दुष्टाभ्याम होता। और एक ही तलवार लिखा गया है, तलवार है तो खड्गः अस्ति। अगर तलवार हैं या कई तलवार हैं तो खड्गाः सन्ति। अगर रहता यहाँ पर 2 तलवार हैं तो खड्गौ अस्तः, अर्थात तलवार जो है वो कर्ता कारक है, इसलिए प्रथमा विभक्ति इसमें हुई और दुष्टों के लिए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। 5 नंबर है रुच्यर्था नाम प्रियमानः। अब 5वां सूत्र है रुच्यर्था नाम प्रियमानः। इसकी व्याख्या देखेंगे। रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो मुझे मिठाई अच्छी लगती है के कारण जिसको अच्छी लगे उसमें चतुर्थी, तो मह्यम। मह्यम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है। मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम। अब हम दोनों को मिठाई अच्छी लगती है तो यहाँ अवाभ्याम होता। हम लोगों को रहता तो अस्मभ्यम होता। और मिठाई अच्छी लगती है तो मिष्टान्नम, मिष्टान्नम के अनुसार रोचते। अगर यहाँ 2 मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं तो मिष्टान्ने रोचेते। मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं तो मिष्टान्नानि रोचन्ते। यानी मिष्टान्नम पर डिपेंड कर रहा है कि हमको प्रथमा में लिखना है या द्वितीया में लिखना है, एक वचन में लिखना है या द्विवचन में लिखना है या बहुवचन में लिखना है क्रिया को। ये कर्ता कारक है, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं होगा। चतुर्थी विभक्ति मह्यम में है तो आप लोग मह्यम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, मिष्टान्नम में अंडरलाइन नहीं होगा। ये कर्ता हो गया। जो चीज अच्छा लग रहा हो तो उसके अनुसार क्रिया हुआ, और जिसको अच्छा लग रहा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। 6 नंबर सूत्र अब आप लोग देखेंगे। अस्पृहे रिप्सितः। अस्पृहे रिप्सितः में अस्पृह, अस्पृह मतलब होता है इच्छा। धातु के योग में यानी अस्पृह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नेता लोग पद की इच्छा करते हैं तो नेता लोग है तो नेत्री शब्द रूप चलेगा। नेता नेतारौ नेतारः, पिता पितरौ पितरः। उसी प्रकार से, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है, नेता नेतारौ नेतारः, नेत्रः नहीं होगा। तो इसमें तो आपको लगा नेता लोग है इसलिए बहुवचन। पद की तो होना चाहिए था पदस्य, लेकिन नहीं, अस्पृह धातु आ जाने के कारण चतुर्थी हुआ। नेता पद के लिए इच्छा करते हैं, यानी पद की इच्छा करते हैं तो पद के लिए इच्छा करते हैं। तो नेतारः पदाय अस्पृहयन्ति। 7 नंबर यहाँ पर है सूत्र धारे रुत्तमर्णः। तो धारे रुत्तमर्णः का व्याख्या होगा, धारी धातु के अर्थ में उत्तमर्ण यानी कर्ज देने वाला में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कर्ज यहाँ पर कहता है देने वाला में। जैसे राम मोहन का
100 रुपए का कर्जदार है, यानी राम कर्जदार है, देने वाला मोहन है। तो मोहन में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। रामः मोहनाय शतम धारयति। अब मोहनाय में चतुर्थी विभक्ति लगा, यानी कर्ज देने वाला जो होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। राम तो कर्जदार है 100 रुपए का, यानी राम 100 रुपए धारण करता है किसका, तो मोहन का। तो मोहन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए कर्ज देने वाला में यानी उत्तमर्ण में चतुर्थी विभक्ति होती है। 8 नंबर है सूत्र वली हित रक्षित सुख योगे चतुर्थी। वली मतलब बलि, बल देना, हित मतलब कल्याण या भलाई, रक्षित मीन्स रक्षा, सुख मीन्स सुख, शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देख रहे हैं जीवों के लिए भलाई, तो जीवों के लिए तो बहुवचन का प्रयोग हो गया। जीवाय जीवाभ्याम जीवेभ्यः, भलाई का संस्कृत हित होता है तो जीवेभ्यः हितम। गाय के लिए रक्षा, तो गाय के लिए का संस्कृत गवे हुआ, और रक्षा का रक्षितम, या गवे रक्षा भी लिखा जा सकता था। अब क्वेश्चन है संस्कृत में अनुवाद करें। तो फर्स्ट दिया है वह लकड़ी के लिए जाता है। लकड़ी का संस्कृत काष्ठ होता है, तो काष्ठाय बनेगा। मुझे दही अच्छा लगता है, अब जिसको अच्छा लगता है वो मुझे है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तीसरा है गीता स्नान के लिए नदी जाती है, तो स्नान के लिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। 4 नंबर में है गाय को घास दो, अब दानार्थे चतुर्थी है तो गाय को जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। 5 नंबर में माता बालक को लड्डू देती है, लड्डू का संस्कृत मोदकम होता है, और यहाँ पर बालक को, फिर यहाँ पर दानार्थे चतुर्थी, बालक को कुछ दिया जा रहा है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। 6 नंबर में है वह भिखारी को भीख देता है, अब यहाँ भिखारी को में भिक्षुक संस्कृत होता है भिखारी का, तो यहाँ एक भिखारी है तो भिक्षुकाय हो जाएगा, भीख का भिक्षा होगा संस्कृत तो भिक्षाम हो जाएगा। शिव को नमस्कार, तो नमः योगे, यहाँ शिव को में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। 8 नंबर है मल्ल, मल्ल के लिए पर्याप्त हैं, अर्थात एक मल्ल है जो किसी मल्ल के लिए, पहलवान जो होता है युद्ध करने वाला, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का यहाँ मल्ल के लिए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। 9 नंबर है ज्ञानी ज्ञान की इच्छा करता है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अस्पृह धातु आ रहा है, तो ज्ञान की में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। 10 नंबर है वह मनुष्यों के लिए सुख चाहता है, अब यहाँ पर मनुष्यों के लिए चिन्ह है, इसलिए मनुष्यों के लिए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आप लोग इसका वीडियो बंद करके अनुवाद बना लें, फिर YouTube का वीडियो खोल करके इस अनुवाद को मिलाएंगे। तो फर्स्ट अनुवाद दिया वह लकड़ी के लिए जाता है, तो पुल्लिंग है तो वह का संस्कृत सह हुआ, लकड़ी के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा काष्ठाय, काष्ठ मीन्स लकड़ी तो काष्ठाय। अगर लकड़ियों के लिए रहता तो काष्ठेभ्यः, जाता है का संस्कृत गच्छति। 2 नंबर में है मुझे दही अच्छा लगता है, दही पुल्लिंग है इसलिए अच्छा अच्छी लगती है नहीं हुआ, यहाँ पर दही के अनुसार दही पुल्लिंग होता है, दही शब्द तो दही हिंदी में पुल्लिंग होने के कारण अच्छा लगता है, और मुझे है जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो ये हो गया मह्यम, दही का संस्कृत दधी तो मह्यम दधी रोचते। अब मह्यम में चतुर्थी विभक्ति है और काष्ठाय में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
गीता स्नान के लिए नदी जाती है। अब यहाँ स्नान के लिए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो गीता का संस्कृत गीता, स्नान के लिए स्नानाय, नदी जाती है। तो नदी में, हालांकि यहाँ जा रही है, जाने का योग है, तो नदीम भी लिख सकते हैं और गच्छति। अब कोई चिन्ह नहीं है तो कर्म है, नदी जाती है। गाय को घास दो, गाय को है, तब इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका आंसर बनेगा गाय को चतुर्थी में गवे, घास का संस्कृत त्रिनम, और दो यानी तुम दो तो देही। यहाँ तुम कर्ता छुपा हुआ है, तो तुम के अनुसार हम देही कर दिए। तुम दोनों, तुम सब में से कोई भी हो सकता है। माता बालक को लड्डू देती है। माता का जननी या माता भी लिख सकते हैं मातृ शब्द रूप से। बालक को, एक बालक है तो यहाँ पर चतुर्थी लगा, बालकाय। लड्डू का मोदकम, देती है तो ददाती। वह भिखारी को भीख देता है। वह का संस्कृत सह, भिखारी को है तो यहाँ पर बनेगा एक भिखारी के लिए भिक्षुकाय। भीख का संस्कृत तो होगा भिक्षाम, भीख को देती है तो यक्षति या देता है, तो यक्षति या ददाती। अगर यहाँ देती है रहता तो सा हो जाता, तो सह भिक्षुकाय भिक्षाम ददाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बालकाय में और भिक्षुकाय में, यानी 5 नंबर में बालकाय में चतुर्थी विभक्ति और 6 नंबर में भिक्षुकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब 7 नंबर है शिव को नमस्कार। तो यहाँ पर शिव को लिए, शिव को के लिए शिवाय, नमस्कार का संस्कृत नमः। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शिवाय नमः, इसलिए एक मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। 8 नंबर है मल्ल। तो मल्ल का संस्कृत होता है मल्लह, मल्ल के लिए तो मल्लाय, चतुर्थी लग गया यहाँ पर। पर्याप्त है तो अलम, एक मल है, अलम लिख के भी छोड़ सकते हैं या फिर अस्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला दिया है अनुवाद, 9 नंबर में है ज्ञानी ज्ञान की इच्छा करता है। तो ज्ञानी का संस्कृत हो गया ज्ञानी, ज्ञान की तो ज्ञानाय, ज्ञान के लिए यहाँ हो जाएगा। और इच्छा करता है तो अस्पृह यति। 10 नंबर में है वह मनुष्यों के लिए सुख चाहता है। तो यहाँ पर पुल्लिंग है वह, तो हो गया संस्कृत सह। मनुष्यों के लिए तो बहुत मनुष्य है, इसलिए नरेभ्य मानवेभ्य या मनुष्येभ्य, तो मान वे भ्य। सुख चाहता है तो सुखम, चाहता है तो इच्छति। अब मानवेभ्य शब्द जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इसके ऊपर 9 नंबर में ज्ञान की इच्छा करता है तो ज्ञानाय में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके ऊपर 8 नंबर है मल्ल के लिए मल्लाय, तो इस मल्लाय शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने संस्कृत में अनुवाद करे, ये 10 क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर देखा। अब इसके अतिरिक्त हम लोग 2 दिन में कारक का
कारक चैप्टर को समाप्त करेंगे। यानी कारक के जो स्पेशल रूल हैं, कारक के विशेष नियम, इसमें 2 दिन और लगेंगे। एक दिन पंचमी विभक्ति और एक दिन में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति। तो ये 2 दिन में कारक चैप्टर हम लोग समाप्त कर लेंगे, फिर कोई नया चीज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।